नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम जैसे यहां पर तमाम बेस मेटल्स में किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कौन से मेटल पे दाव लगाना चाहिए, किससे दूरी बनानी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें आपकी मदद करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले देखिए, हम लोग आपके सामने स्क्रीन पर लेके आते हैं बेस मेटल की स्थितियाँ क्या दिख रही हैं यहाँ पर। और सर मेरा सवाल भी यहाँ पे, पहले मैं पूरे आउटलुक को लेके समझना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर चीन का इंडस्ट्रियल, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सब कुछ हरा हरा एकदम पॉजिटिव ग्रीन में दिखने को मिल रहा है। कॉपर में आधे प्रतिशत की तेज़ी, निकल ने तो आज कमाल कर दिया, 3% के आसपास की तेज़ी है। जिंक देखिए करीब 0.72% के भागा हुआ। लेड में एक पॉजिटिव टेरिटरी में एकदम फ्लैट, लेकिन एल्यूमिनियम में भी एक अच्छी बढ़त है। अब मैं सर आपसे समझना चाह रहा हूँ कि चीन का इंडस्ट्रियल जो आंकड़ा निकल के आया है प्रॉफिट, वो 15% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप देखें प्रोड्यूसर प्राइस रिकवरी जो आई है वो इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही है। आप कैसे मेटल्स को देख रहे हैं पूरे इसको स्थिति को, और खासतौर पर क्यों चाइना का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है सर, इस नज़रिए के लिहाज से आगे की स्थितियाँ कैसे रीड कर रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे मेरा मानना है कि जो बेस मेटल्स है वहां पे सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं और ग्रेजुअली जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पे पीक होती हुई दिख रही है। सप्लाई कंसर्न्स भी है और साथ ही यहाँ पे जो वेयर हाउस स्टॉक्स है काफी सारे मेटल्स के, वो लगातार वहां पे गिर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे डिमांड बेहतर है और सप्लाई कंसर्न्स है, तो कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो या निकल हो। कॉपर की कीमतों को हमने 7 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचते हुए देखा था। जिंक 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया। एल्यूमिनियम की कीमतें 4 साल के बाद वहां पे $3,600 के स्तर को पार करती हुई नजर आई एलएमई पर। और इवन निकल में भी हमने वहां पे ब्रेकआउट आते हुए देखा। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है बेस मेटल्स का वो पॉजिटिव बना हुआ है और यहाँ पे जो सप्लाई कंसर्न्स के चलते और बेहतर डिमांड के चलते कीमतों में सपोर्ट हम देख रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, फिर मैं स्पेसिफिकली आना चाहूँगा, क्योंकि सर यहाँ पर सप्लाई कंसर्न की वजह से तेज़ी देखने को मिले, लेकिन मेटल्स के लिए कहा था कि साइकिल पूरा काम करती है यहाँ पे। तो ये जो है एक साइकिल के हिसाब से ना स्थिति देखते हुए सप्लाई चेन के हिसाब से कंसर्न दिखता है यहाँ पर। इसको किस लिहाज से देखें यहाँ पर? क्या आपको लग रहा है कि ये जो सप्लाई की वजह से दिक्कत है, जो स्ट्रेंथ मिल रही है यहाँ पर, ये लंबा चलेगी या फिर ये साइकिल के हिसाब से ही आगे प्रेडिक्ट करते हुए मान के चला जाए? देखिए, यहाँ पे जो साइकिल है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हम जिस तरह से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री हो, सोलार हो, एनर्जी ट्रांजिशन हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वेस्टमेंट्स हो, तो वहां पे जो मेटल की डिमांड है उसको लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। साथ में यहाँ पे सप्लाई जो कंसर्न्स बने, तो उसके चलते हमने कुछ समय के लिए कीमतों को एक साइडवेज जरूर होते हुए देखा, लेकिन हम देख रहे हैं कि कीमतें वापिस से जो है वहां पे पॉजिटिव टेरिटरी में लौटती हुई नजर आई। तो साइकिल के लिहाज से बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है और यहाँ पे जो सप्लाई कंसर्न्स बने वो भी कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा मानना है कि जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो यहाँ पे इंटेक्ट रहेगा आने वाले कुछ महीनों में। और अगर यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है अगर वो ईज होते हैं तो वह भी यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड में वहां पे फिर और जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे मेटल का जो साइकिल है वो पॉजिटिव है और हमारा मानना है कि ये अगले कुछ महीनों तक जो है साइकिल पॉजिटिव जो है चल सकता है। चलिए, सर ने फंडामेंटली बहुत अच्छे से बारीकी से तमाम चीज़ें आपको समझा दी। अब थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं, कॉपर की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक तो सर आपका नज़रिया इसके ऊपर कैसा है? पिछले कुछ समय बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। दूसरा, अगर आपकी पिक हो तो वो भी प्लीज शेयर कीजिए कॉपर के ऊपर। देखिए, कॉपर में हम देख रहे थे कि काफी समय से कीमतें 13,000 के स्तर के ऊपर टिक नहीं पा रही थी और हमने पिछले सप्ताह वहां पे 7 सप्ताह के उच्च स्तर एलएमई पर बनते हुए देखे। 13,000 के ऊपर कीमतें टिकती भी हुई नजर आई और हमने वीकली क्लोजिंग $13,300 के ऊपर आते हुए देखी। तो हमारा मानना है कि कॉपर यहाँ पे फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और एलएमई पे कीमतें जो है अपने स्ट्रांग रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड हो रही है। तो मेरा मानना है कि $13,640 से $14,000 तक के जो स्तर है कॉपर में शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में जो कॉपर का मे कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे एक बार 1330 1340 तक के जो स्तर तक जो है कीमतें जाने की पॉसिबिलिटीज नजर आती है। तो अगर यहाँ पे बेस मेटल पैक में कॉपर में रणनीति बनानी है तो कॉपर का M6 का जो मे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाइंग करना चाहिए। जो बाइंग के लेवल्स रहेंगे 1288 मतलब 1288 के स्तर पर बाय करना है। स्टॉप लॉस 1272 का रखना है और लक्ष्य 1320 रुपए के रहे। ठीक है सर। और सर निकल को लेकर, निकल पे आपका क्या व्यू है और इसको लेकर सर अगर आप शेयर करें, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है देखिए 3.5% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है, बहुत मजबूती सर, इसकी वजह
और साथ ही सर आपकी पिक अगर हो तो उसके ऊपर। देखिए निकल में यहाँ पे जिस तरह से हम आयरन और की जो डिमांड में बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो वो निकल की जो कीमतें हैं उसको भी सपोर्ट कर रही है। और हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट जो है निकल की कीमतों में एलएमई और भारतीय बाजारों में होते हुए देखा था। आज हमने सुबह जब कॉल बनाई थी 1770 के स्तर के आसपास, तो वहां से कीमतें अभी लगभग 30 से 35 रुपए की बढ़त दिखा चुकी है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा भी डिप आता है तो वहां पे बाय करना चाहिए। जो बाइंग रिकमेंडेशन थी वो 1770 के स्तर पे थी, लेकिन अभी हम 1800 के ऊपर कीमतों को निकलते हुए देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे अगर डिप आता है, इवन 1785 के आसपास भी कीमतें मिलती है, तो वहां बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस अब यहाँ पे जो है रिवाइज करके 1766 के आसपास तक किया जा सकता है। ऊपर में हमारा मानना है कि 1820 और 1830 तक के स्तर निकल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सर ने यहाँ पे कॉपर निकल के ऊपर राय अपनी रख दी यहाँ पर। अब सर जिंक के ऊपर क्या आपकी राय रहेगी यहाँ पे, और खासतौर पे एल्यूमिनियम की भी अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो यहाँ पर, क्योंकि एल्यूमिनियम में भी पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम में हमने जो स्मेल्टिंग एक्टिविटीज है यहाँ पे, स्पेशली जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते जो मध्य पूर्व के देश है, वहां पे 7 से 8% जो है ग्लोबल जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित हुआ था, और उसी के चलते हमने कीमतों में बड़ी जो है बढ़त आते हुए देखी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 380 से 85 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। इवन एलएमई पे 3650 से जो $3700 का रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो एक बार एल्यूमिनियम में लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से वर्तमान जो लेवल्स है वो यहाँ पे फ्रेश एंट्री के नजर नहीं आते हैं। जिंक की अगर हम बात करें तो वहां एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला। 350 तक के जो स्तर हमने पहले भी जो डिस्कशन में आपके साथ शेयर किए थे, वो लक्ष्य यहाँ ऑलरेडी हासिल हो चुके हैं। अभी यहाँ पे अप्रैल मंथ की एक्सपायरी भी है, तो उसके चलते ऊपरी लेवल्स पे कुछ सेशंस, 1-2 सेशन के बाद कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है। तो जिंक में भी हमारा मानना है कि यहाँ पे ट्रेंड जरूर पॉजिटिव है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा डिप का वेट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, अब रह गया सर लेड को क्या हम लोग एक कंसोलिडेशन के फेज में देखें, या फिर सर अभी यहाँ पर भी स्ट्रेंथ आनी बाकी है अभी? और देखिए लेड जो है ओवरऑल बेस मेटल पे की तेजी को फॉलो कर रहा है। हम लेड को काफी समय से एक बहुत ही सीमित दायरे में 180 से 185 के दायरे में ट्रेड होते हुए देख रहे थे, लेकिन जब हमने बाकी बेस मेटल्स में मजबूती आते हुए देखी तो निकल भी उसको, लेड भी उसको चेज करता हुआ नजर आया। तो हमारा मानना है चेज में करने के बाद हम यहाँ पे लेड में जो रेंज है वो 192 से 204 की हो चुकी है। तो लेड का मे कॉन्ट्रैक्ट अगर वहां पे 194 के आसपास आता है डिप्स में, तो वहां रणनीति बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 190 के नीचे का रखना चाहिए। लक्ष्य ऊपर में 204 तक के रखे जा सकते। ठीक है, तो अगर सर इस पूरे बेस मेटल पैक में अगर एक जगह पे दाव लगाना तो वो कौन सी होगा सर? देखिए इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉपर और निकल जो है वो टॉप फेवरेट लगते हैं इस सप्ताह के लिहाज से। कॉपर में 1320-1330 में कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है, और निकल में हमारा मानना है कि सप्ताह के दरमियान कीमतें एक बार 1860 तक के स्तर को भी टेस्ट कर सकते। ठीक है सर। मनोज सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, और साथ ही से डिस्क्लेमर भी जाते जाते। जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है मेटल पैक में, उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। चलिए, तो ये मनोज सर ने अपनी पूरी राय रख दी है दर्शकों के लिहाज से। सर धन्यवाद। तो ये ओवरऑल शो था यहाँ पे मेटल मीटर का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हर एक चीज़ के ऊपर हमने बारीकी से विश्लेषण करके बताया आपको। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।